तब से 5 बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हर बार कोई ना कोई गुजर जाता है, कोई गाड़ी आ जाता है, कोई कबाड़ी वाला आ जाता है, हर बार गड़बड़ हो जाती है। बट ये लास्ट है, स्टार्ट। सो फाइनली हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स एंड हो चुके हैं। 25 मार्च से स्टार्ट हुए थे एंड 10 मार्च को एंड हुए हैं। अप्रॉक्स 13 डेज़ या प्रॉपर गैप्स अवेलेबल थे, बट जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है एग्ज़ाम का कि चाहे तुम्हें एक सप्ताह का गैप मिले या एक दिन का गैप मिले, पढ़ाई एक रात पहले ही हो पाती है। एंड पता नहीं क्यों सब कुछ जानते हुए भी ये रूल हमेशा एप्लीकेबल हो जाता है हम लोग पे। खैर तो हमारे एग्ज़ाम से स्टार्ट हुए थे। पहला एग्ज़ाम था आई थिंक 25 को, मेरे बर्थडे के दिन। सो उस दिन था शायद हमारा म्यूज़िक। पूरे साल हमने कभी पढ़ा नहीं, बट ठीक था, हमारे टीचर ने नोट्स दे दिए थे, उसी नोट्स को हम लोगों ने पढ़ के एग्ज़ाम दिया। म्यूज़िक का जो क्वेश्चन पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी था, पर हमें ये पता तब चला जब हम एग्ज़ाम दे कर के आए। मतलब कोई आइडिया नहीं था, पहली बार दे रहे थे तो कोई आइडिया नहीं था कैसे लिखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन थे जैसे द्रुत ख्याल लिखो, एक ताल चौगुन, ऊपर से जा रहा था दिमाग के, तो छोड़ दिया। खैर पहला ही बार था। सेकेंड एग्ज़ाम था आई थिंक 28 फरवरी को। उस दिन शायद हमारा केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री में एक्चुअली मैं बहुत डरा हुआ। बहुत सारे चैप्टर्स ना केमिस्ट्री में बैकलॉग थे। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोकार्बन एट्सेट्रा। ठीक है। सो वैसे तो मैंने वन शॉट यूट्यूब से देख करके सारे के सारे लेक्चर्स कवर कर लिए थे, बट नेगेटिव पॉइंट ये था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। सो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड यू नो व्हाट, क्वेश्चंस भी उन्हीं चैप्टर से आए। मतलब ऐसा हर बार होता है, जो चीज़ आप पढ़ के जाओगे उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड जो चीज़ नहीं पढ़ोगे उसी से क्वेश्चन आएगा। इट्स ट्रू, इट्स ऑल्सो यूनिवर्सल लॉ। सो जैसे 1 सेकेंड। सो केमिस्ट्री में भी हमारा वैसा ही था, जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा लगता था सेकेंड बुक से ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं 2 ही चैप्टर, ठीक है, बट क्वेश्चंस उसी से पूरे के पूरे भरे हुए थे, चाहे वो प्रिपरेशन से हो, रिएक्शन से हो। ठीक है। कुछ कुछ हेल्प हुआ वन शॉट वीडियो से, बट उतना भी नहीं हुआ। एग्ज़ाम था आई थिंक हमारा 2 मार्च को। फिज़िक्स था उस दिन। ठीक है। फिज़िक्स के क्वेश्चंस ना लगभग बोले तो फंसाने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है। हाँ, बट मेरी एक सीनियर से बात हुई थी, उसने मुझे बोला था कि फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में ना डेरिवेशन, मैंने वहीं किया, यूट्यूब से प्लेलिस्ट देखा, वैसे तो मिलती नहीं है डेरिवेशन की, बहुत मुश्किल से ढूंढा था, एंड सारे के सारे डेरिवेशंस क्लास 11th के कर दिए थे। एंड एक्चुअली क्वेश्चंस आए, जैसे फॉर एग्जांपल बर्नौली थ्योरम एंड इलास्टिक कोलिशन जो है हमारा, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिशन, ये सारे डेरिवेशंस थे। एसएचएम का भी शायद डेरिवेशन था। हाँ, फिज़िक्स में भी मेरे बैकलॉग्स थे, जैसे एसएचएम एंड वेव्स, ये सारे चैप्टर्स मेरे बैकलॉग्स थे, मैंने पढ़े ही नहीं थे। ठीक है। सॉलिड्स भी मैंने नहीं पढ़ा था, छोटा चैप्टर है। तो उसी 2 दिन के गैप में मैंने सारे के सारे वन शॉट देख करके क्लियर किए थे, जो कि हेल्पफुल हुआ। सबसे ज़्यादा मुझे डर था रोटेशनल मोशन का। ठीक है। रोटेशन मैंने, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा रखा था, मैंने नहीं पढ़ा था, वो भी बैकलॉग था मेरा, उसको भी वन शॉट से क्लियर किया। ठीक है। पूरे रोटेशन को एनसीईआरटी कर सकें। ठीक है। एंड होपफुली उससे कुछ क्वेश्चन आया नहीं रोटेशन से। एक क्वेश्चन था बट उसमें ऑप्शन अवेलेबल था, सो काम चल गया अपना। ठीक है। सबसे इजी था हमारा केस बेस्ड स्टडी, कोई वैल्यू नहीं, सब ने सही किया उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्ज़ाम था आई थिंक म्यूज़िक हो गया, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश बचा है हमारा, तो इंग्लिश था हमारा 7 मार्च को। ठीक है। होलिका दहन के दिन था इंग्लिश। इंग्लिश का जो क्वेश्चन था, मतलब समझो वैसे तो 4 दिन का गैप था, पर जैसे मैंने बोला कि 4 दिन का गैप हो या 1 दिन का, पढ़ाई 1 दिन पहले ही होती, ऐसा ही हुआ। 6 मार्च को मैं बैठा, मतलब दोनों बुक बैठ ले करके बैठा, सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर याद किए। ठीक है। वन शॉट देखा, समरी देखा, कुछ याद रहा नहीं क्वेश्चन आंसर, पर या जो समरी होता है उससे एक तरह से ना आपको चैप्टर का आइडिया मिल जाता है, तो अब अपने मन से भी। हाँ, समरी एक्चुअली हेल्पफुल होती है, जो कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है, तुमको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड तुम पढ़ भी नहीं सकते, जो कि इतने हाई फाई लैंग्वेज में लिखा होता है, कोई नहीं समझ सकता। एंड तुम भी ये बात मुझसे अच्छे से जानते हो, क्योंकि 9th 10th तुम लोगों ने ऐसे ही पास किया इंग्लिश को। ठीक है।
हाँ, इस बार एक्चुअली क्या था ना कि जैसे 11th में अपना लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी अच्छा वेटेज कैरी कर रहा था। जैसे डिबेट, स्पीच, आर्टिकल, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ दे दिया था इसी बार, ठीक है। नोट मेकिंग, समरी, कभी सुने भी नहीं थे ये सब नाम, ठीक है। हाँ, तो इसको भी उसी गैप में कवर किया हम लोगों ने, एक दिन में, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन भी ठीक ही था, बट वही था ना, मतलब ऐसा लगता था जैसे इंग्लिश का पेपर नहीं, फिलॉसफी का पेपर है। बताइए इससे आपको क्या आइडिया, मतलब क्या बोले, एक कैसा आइडियल बिहेवियर है, ठीक है, क्या बिहेवियर था, आप अपने लाइफ में क्या ऐसे इम्प्लीमेंट करते, इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक। पर मिला जुला के लिख दिए, चूँकि लिखना तो अपने को समरी ही है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। एंड यस, लास्ट एग्ज़ाम था हम लोगों का मैथमेटिक्स का, यानी कि कल 10 को, ठीक है। असली असली मज़े ना भाई साहब बायो और कॉमर्स वालों के हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम ना 7 को ही ख़त्म हो गए आराम से। की भी जो है ना भाई, मतलब हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, चाहे इंसान हो या जानवर हो। खैर, और कॉमर्स वालों का ना 7 मार्च को ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आराम से, उन लोगों ने 8 को होली मनाई होगी, ठीक है। हम लोग का एग्ज़ाम ना 10 तारीख को हुआ। हाँ, वैसे हम लोगों ने होली मनाई थी, इसलिए देख सकते हो आवाज़ कैसा हो गया है। हाँ, मैथ का क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चूँकि बनाया नहीं था ना वो क्वेश्चंस को। कोचिंग में भी जो एक गलती मैंने की कि मैंने सिर्फ लेक्चर्स देख रखे थे, प्रैक्टिस कुछ नहीं किया था, ठीक। डीपीपी भी नहीं बनाई थी ज़्यादातर, तो ऑब्वियसली काम चोरी की है तो उसका भुगतना तो पड़ेगा ही। खैर, सो 10 को एग्ज़ाम देने के बाद फाइनली हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। एंड अभी ऐसा नहीं था कि एकदम निश्चिंत हो चुके हैं, क्योंकि अब जो बैकलॉग्स है, चूँकि अभी हमारा 1 मंथ बाकी है एंड 12th स्टार्ट होने में, तो इसी 1 मंथ को हमें यूज़ करना है अपने बैकलॉग कवर करने में। वैसे तो हो नहीं पाएगा, बट कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा रैंडम ब्लॉग एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो मन में हुआ सो लिख दिया, कोई डायलॉग वगैरह नहीं लिखा था, ठीक है। हाँ, एंड शर्म नहीं आती, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है, अपने ही दोस्त लोग देख रहे हैं, तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर से कोई टॉपिक मिलेगा तो आएंगे बातें करने के लिए। तब तक बाय।